भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और राधा अष्टमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि राधा अष्टमी पर व्रत किस तरीके से रखें। तो भक्तों मैं आपको बता देती हूँ, राधा अष्टमी का व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। तो बात कर लेते हैं वृंदावन की। तो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में सप्तमी का व्रत करके अष्टमी को पारायण करेंगे। और तो वो एक दिवसीय व्रत होता है, और जो हम एक दिवसीय व्रत जो सप्तमी का होगा वो 10 तारीख को करेंगे और 11 तारीख को पारायण करेंगे। और जो 11 तारीख को बरसाने में व्रत करेंगे तो वो 12 तारीख को पारायण करेंगे। और तीसरा तरीका होता है कि 11 तारीख की सुबह को ब्रह्म मुहूर्त से पहले व्रत शुरू कर दें, और राधा रानी के जन्मोत्सव के बाद हम पंचामृत लेकर अपने व्रत में ले सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। तो जैसे अरबी हो गई, कोट्टू की पकौड़ी हो गई, सब्जी हो गई, अरबी की पकौड़ी बना ली, तो कुछ भी फलाहार हम खा सकते हैं पंचामृत के बाद। तो भक्तों ये बताऊंगी मैं कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो भक्तों मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और दोपहर तक व्रत रखती हूँ, और उसके बाद में राधा रानी का जो उत्सव का प्रसाद होता है वो मैं ले लेती हूँ। तो भक्तों बरसाने की बात कर लेते हैं। तो बरसाने में ये बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है राधा रानी का जन्म दिवस। तो भक्तों राधा रानी का दिन प्रकट दिवस होता है, तो राधा रानी का जन्मदिन प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही हमारे कृष्ण जी भी प्रकट हुए हैं, और ऐसे ही हमारी राधा रानी हुई हैं, तो इनका जो है प्रकट दिवस मनाया जाता है। और राधा रानी के चरण दर्शन भी साल में एक बार कराए जाते हैं। तो वो भी बरसाने में सभी जगह की बात कर लें तो सभी जगह एक बार दर्शन कराए जाते हैं राधा अष्टमी पर राधा रानी के चरण। तो भक्तों बात कर लेती हूँ कि राधा रानी कितनी सुंदर है। तो आप देख सकते हैं जब हमारी राधा रानी इतनी सुंदर हैं, तो 100 लक्ष्मियों से भी अधिक श्रृंगार किए हुए ललता और विशाखा इनकी सखियां जो हैं वो इतनी सुंदर हैं, और उससे कई गुना अधिक हमारी राधा रानी बहुत सुंदर हैं। तो भक्तों ये वाणी राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकती, भक्तगण इनके सौंदर्य को अनुभव कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अब आपने व्रत में क्या करना है। तो भक्तों आप जब 11 तारीख का व्रत रखोगे तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि 10 तारीख को रात को आ रही है 11:10 पर आ रही है अष्टमी, और अगले दिन 11 तारीख को 11 बजे के बाद तक रहेगी। तो आप या तो 10 तारीख को रख के 11 तारीख को पारायण कर सकते हैं, या 11 तारीख राधा रानी को हर जगह भोग बरसाने में मीठे में भी अरबी का भोग लगाया जाता है, और नमक में भी सेंधा नमक की जो अरबी बनाई जाती है उसका भी भोग लगाया जाता है। तो भक्तों आप अरबी का हलवा बना सकते हैं, आप अरबी के कटलेट बना सकते हैं, आप अरबी की सब्जी बना सकते हैं, और आप अरबी की ही पूरी बना सकते हैं कोटू की, और आप अरबी का ही मीठी अरबी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अरबी को 56 प्रकार से भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं ऐसे ही अरबी काट के गोल गोल आलू की तरह, तो उसके हम चिप्स भी बना सकते हैं अरबी के। तो आपका भाव है कि आप राधा रानी को क्या भोग लगाना चाहते हैं। तो आप 11 चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं, 21 का भी लगा सकते हैं, और 56 का भी लगा सकते हैं। तो बरसाने में ये जो दिवस है ये जो है बड़ी धूमधाम और उत्सव का दिवस मनाया जाता है कि हमारी राधा रानी प्रकट हुई हैं, उसकी खुशी में उत्सव मनाया जाता है। तो एक बात और भी है
कि हमारे कृष्ण जी का भादों की कृष्ण पक्ष को हमारे कृष्ण जी का जन्म होता है और उनका प्रकट दिवस आता है, ऐसे ही भादों की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है उस पर राधा रानी का प्रकट दिवस आता है। तो जैसे जब तक हम राधा रानी का व्रत यानी कि राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते तब तक हमारी क्या होता है, जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो हमने क्या होता है कि जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत करने से हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे बिहारी जी राधा रानी की कृपा के बिना संतुष्ट नहीं होते। तो इसीलिए हमारा ये व्रत राधा अष्टमी पर पूर्ण होता है। तो हम लोगों को जन्माष्टमी करते हैं, जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, ऐसे ही राधा रानी का प्रकट दिवस भी मनाना चाहिए, यानी कि राधा अष्टमी भी मनानी चाहिए और उसी तरीके से हमने व्रत करना चाहिए। तो हम कृष्ण जी का व्रत तो रात के 12 बजे चरणामृत लेकर संपूर्ण करते हैं और अपनी राधा रानी का जो हम प्रकट दिवस ही राधा अष्टमी मनाएंगे वो दोपहर में 12 बजे। तो भक्तों आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको दोपहर के 12 बजे से पहले अपने एक बार तो जैसे हम पूजा करते हैं सुबह को स्नान वगैरह कराकर हम अपनी राधा रानी की पूजा कर लेंगे और दोपहर में 12 बजे राधा अष्टमी वाले दिन 11 तारीख को क्या करेंगे, हम 12 बजे से पहले हम उनको स्नान कराकर खूब सुंदर सजाकर अपनी राधा रानी को उनका पूर्ण श्रृंगार करके श्रृंगार के सहित उनको विराजमान कर लेंगे और फिर उनकी आरती पूजा विधिवत करने के बाद जो हमने चरणामृत जो हमने उनको पंचामृत से स्नान कराया है वो ही हम अपने पारायण चरणामृत है जो हमने उनको पंचामृत से स्नान कराया है, तो उसको हम 12 बजे के बाद हम भी उसको व्रत में ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं। तो भक्तों आप जो व्रत करेंगे तो आपने व्रत के कौन सा वाला किया है वो मेरे को कमेंट करके बताएं। और राधा रानी का जो प्रकट दिवस है, उत्सव है, वो बड़े धूमधाम से सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो भक्तों मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि आप जब यदि आधे दिन वाला व्रत कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 11 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब तक आप राधा रानी की पूजा विधि संपन्न नहीं कर लेते, उनको पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनकी पूजा विधि ही पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और उसके बाद आप जो अभिषेक का उनका जो चरणामृत है वो आप ले सकते हैं और जो उनका प्रसाद है वो भी आप खा सकते हैं। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और उसके बाद तक भी जो भी टाइम आपको लगता है पूजा करने में, तब तक आपको कुछ नहीं लेना है। तो भक्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके आप बता सकते हैं आप राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।